नमस्कार भक्तजनों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे हरियाली अमावस्या की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भक्तजनों, कथा को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको कथा का पुण्य लाभ मिल पाएगा। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है और अभी सावन का महीना ही चल रहा है और सावन के महीने में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और दान किया जाता है और मान्यता है कि इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण भी किया जाता है। तो आइए अब हम कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था और उसका एक बेटा और बहू थी। बहू ने एक दिन घर में मिठाई चोर कर खाई और चूहे का नाम बोल दिया। यह सुनकर चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि हम इसे सबक जरूर सिखाएंगे। मिठाई उसने खाई और नाम अपना लिया। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए। चूहे रात को मेहमान के बिस्तर में बहू का ब्लाउज ले जाकर रख देते हैं। दिन उगते ही घर में चिल्ला पुकार होने लगी। नौकर कहने लगे, छोटी सेठानी का ब्लाउज मेहमानों के बिस्तर में कैसे आया? घर में सब उसकी बुराई करने लगे और उसे घर से निकाल दिया, जिससे दिया अमावस्या के दिन किसी ने पूजा नहीं की। उसी दिन राजा शिकार करके लौट रहा था। रास्ते में उसने एक वृक्ष के नीचे विश्राम करा तो उसे एक चमत्कारिक दृश्य नजर आया। सभी दिए अदृश्य रूप लेकर वृक्ष पर आकर बैठे। वे आपस में बोल रहे थे, आज किसी ने क्या खाया, क्या पूजा हुई। तब एक दिया बोला, हर साल मैं मुख्य दिया रहता हूँ, इस साल तो मेरी पूजा ही नहीं हुई, तो मिठाई का क्या काम? सब दिए बोले, इसका क्या कारण है? तब दिया बोला, बहू ने राजा के घर में मिठाई चोर कर खाई और चूहे का नाम ले लिया। चूहे को गुस्सा आ गया। उसने बदला लेने के लिए बिस्तर में उसका ब्लाउज रख दिया और बहू को घर से निकाल दिया। वो मेरी पूजा करती और मिठाई का भोग लगाती। वह कहीं भी रहे, सुखी रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। राजा ने सब सुन लिया। उसने सोचा बहू की गलती नहीं है, वह निर्दोष है। उसे लेने भेजा, गलती की माफी मांगी और सभी लोग फिर से आनंद से रहने लगे। अगले साल हरियाली अमावस्या आने पर राजा और उसके बहू बेटों ने पूरे परिवार के साथ 1.25 सेर प्रसाद चढ़ाया और साहूकार ने प्रसाद को सारे नगर में बंटवाया और सभी से प्रार्थना भी की कि वह हरियाली अमावस्या के दिन अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ करने के साथ साथ श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ दान भी किया करे। तब राजा की बात मानकर सभी नगरवासियों ने भी हरियाली अमावस्या की पूजा की और उपवास रखकर श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भी दी। इस प्रकार कहा जाता है कि अमावस्या के दिन भक्त पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करते हैं, पीपल के वृक्ष को फल फूल मिठाई अर्पित करते हैं। तो कहा जाता है कि उन्हें पीपल के वृक्ष में वास करने वाले सभी तीनों देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और बिना मांगे ही सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। तो भक्तजनों, ये थी हमारी आज की हरियाली अमावस्या की कथा। आपको हमारी कथा कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी का मेला भरा और सब गांव के लोग वहां जाने लगे। उस गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह लड़की अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी मेला देखने जाना है। माँ बोली, बेटी तू मेले में जाकर क्या करेगी? लेकिन बेटी तो मानी नहीं। माँ ने 2 चूरमा का लड्डू बना दिया और पानी का लोटा दे दिया। बोली, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाना और एक तू खाना और पानी पी लेना। और वह लड़की मेले में चली गई और गणेश जी के सामने ऊंचा टेकरे पर बैठ गई। सब लोग मेला देखकर आने लगे तो सबने उस लड़की को घर चलने को कहा, पर लड़की तो नहीं मानी और कहने लगी कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाए बिना नहीं जाऊंगी। जब भीड़ कम हो गई तो वह लड़की गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी महाराज, एक लड्डू आपके लिए और एक लड्डू मेरे लिए। ऐसा कहते सारी रात बीत गई। फिर गणेश जी ने सोचा, जब तक इस लड़की का लड्डू नहीं खाऊंगा तब तक यह घर नहीं जाएगी।
तब गणेश जी ने उसके हाथ से लड्डू खा लिया और पानी पी लिया और लड़की से कहने लगे कि तुझे जो मांगना है वो मांग ले। लड़की बोली, गणेश जी महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी भी लड़की के पीछे पड़ गई, मांग ले लड़की, तुझे जो भी चाहिए। तब वह कहने लगी, मुझे अन्न धन लाज लक्ष्मी, लक्ष्मी नौखंड का महल, खूटी हार सेज, भारतार को पूत, रुनझुन भतीजों, यह सब मांगू हूँ। गणेश जी बोले, तू दिखने में तो बहुत छोटी दिखे और इतना सब संसार का सुख मांग लिया, और तू अब घर जा, तुझे यहाँ सब सुख मिल जाएगा। अब वह लड़की बैलगाड़ी में सारा सामान लेकर घर आई। घर आने पर माँ बोली, बेटी तुम्हें इतनी अधिक देर कैसे हो गई? तो बेटी ने कहा, माँ, गांव के सभी लोग गणेश जी के दर्शन करके ही आ गए थे। मैंने तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाया। उसके बाद गणेश जी मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए और मुझे यह सामान दिया और सब लोग देखते ही रह गए। उस दिन से सभी गांव के लोगों ने गणेश जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया। गणेश जी महाराज, उस लड़की पे टूटे वैसे सब पे टूटना, अधूरी की पूरी और पूरी की परवान करना। बोलो जय गणेश जी की। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।